गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज 7:05 आई थिंक मेजॉरिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स डू अ रिवीजन के कल हमने क्या क्या किया। व्हाट डिड वी डू यस्टरडे, व्हाट डिड वी कवर, व्हाट टॉपिक्स डिड वी कवर यस्टरडे। कल एकदम इंट्रोडक्शन था राइट सीएसएस का। सिलेक्टर्स भी सॉ। हाँ, सिलेक्टर्स से याद आया, आई टोल्ड यू ऑल टू सी के एक और एट्रीब्यूट टाइप जो होता है उसको सिलेक्टर्स की तरह कैसे या इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, या ये तो टॉपिक्स हो गए। Did your research of how to put attribute as selector? Yeah. How many people? 21 people. Class ID using dollar. Was it? Dollar for attributes? Yeah. जल्दी बोलो. Okay. Mm, we'll start with selector. Dot selector name. Yes, dot selector name तो हम class के लिए यूज करते हैं, right? शाहिद. यहाँ पे देखो क्लास एट्रीब्यूट है. ओके. सो जो जो हाँ. ओके. ठीक है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सो जस्ट सिलेक्टर को कॉल करूंगा. व्हाट विल आई यूज फॉर कॉलिंग माय सिलेक्टर? या जिद्दी. इट इज वेरी सिंपल. अब तो मैं अपने सिलेक्टर को कैसे कॉल करूंगा? क्या हो गया, सब भूल गए क्या? कैसे करना है? माय बैड. गिव मी 1 सेकेंड. ओके ओके. 2 मिनट के लिए मेरा कट जाएगा. आई एम चेंजिंग माय नेटवर्क कनेक्शन सो दैट यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली. ओके. हेलो 1 2 3. Yes, so I think now my voice may be clear to you. I've changed my network connection. Confirm in the chat जल्दी से yes no. अच्छा ठीक है. So yes, coming back to my question, if I am using p tag पे class attribute, what will I be using to access that selector? Absent आदि में मुझे और yeah, did you see the recorded lecture? Class name तो बेटा मैं attribute के लिए डालूंगा, right? How will I call it? हाँ, dot class name. Yes yes. Yeah. Watch it today or you will be left behind. ठीक है. Yeah, and then ID के लिए what will I use? 1 2 3. Yes, hashtag. Nice. Right. गुड. चलो. तो फिर आज ना हम क्या करते हैं. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव यू वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. दिस वाज रेज्ड बाय द मॉडरेटर्स yesterday कि y'all, some of y'all or majority of y'all have not accepted the email invites for this Google Meet. तो उससे हो क्या जाता है ना कि मॉडरेटर्स को बार बार एडमिट करते बैठना पड़ता है, विच इज नॉट राइट. एंड हमने तुमको इनविटेशन लिंक्स मेल पर सेंड कर दिए हैं. जल्दी से अभी जाना तुरंत. मैं 2 सेकंड के लिए रुकूंगा.
जल्दी से मेल पर जाना और इनवाइट्स एक्सेप्ट कर लेना अपने गूगल मीट के, ठीक है। सर्च फॉर दैट जीमेल, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट द जीमेल का दिस इज टाइटल इज, बट सर्च फॉर दैट जीमेल और इनवाइट अभी एक्सेप्ट कर देना। सो उससे क्या हो जाएगा, सी द थिंग इज वी आर क्रिएटिंग अ लेक्चर एटमॉस्फेयर हियर, राइट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक बच्चों को ही जिन्होंने एनरोल किया है उसी को बस कंटेंट अवेलेबल हो, राइट। तो अब अगर हम एक क्लोज्ड मीट बना रहे हैं एंड उसमें हम तुमको एक्सेस दे रहे हैं, तो you all will be obviously be able to join it directly without any permissions। बट जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हमें बार बार एडमिट करना पड़ेगा if they are not invited। तो हमें कैसे समझे कि ये एनरोल्ड वाले बच्चे हैं या ये लिंक कहीं और शेयर हुई है। सो फॉर दैट रीजन एक्सेप्ट योर इनविटेशंस, वरना क्या हो जाएगा, आज से मॉडरेटर्स एडमिट नहीं करेंगे बच्चों को मैनुअली। इफ यू एक्सेप्टेड द इनवाइट ऑन योर मेल, यू विल ऑटोमेटिकली बी entered into the meet, okay। so make sure that you accept your invites on mail, वरना फिर you will miss out the lectures, ठीक है। am I clear? okay, so I think mail वाला काम सबका हो गया होगा। if not, after the meet make sure that you accept the invites, okay। so should we move ahead? yes, no? ठीक है, चलो। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम कल हमने टॉपिक्स कवर किए थे, हमने फॉन्ट्स तक देखा था, राइट। लाइक हाउ टू इंपोर्ट फॉन्ट्स इनटू आवर डॉक्यूमेंट्स। HTML पे हम फॉन्ट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। सो वी सॉ नॉर्मल फॉन्ट भी, जैसे जो CSS में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं CSS की स्टाइलिंग में, एंड देन देयर आर एडिशनल फॉन्ट्स जो हम चाहते हैं, जो एकदम फैंसी फॉन्ट्स हैं, उन्हें हम कैसे डालेंगे, गूगल फॉन्ट्स के थ्रू इंपोर्ट करके। और मैंने इंपोर्ट के दोनों मेथड भी बता दिए थे, राइट। तो असाइनमेंट सबने किया होगा होपफुली, उसमें फॉन्ट्स यूज किए होंगे बिकॉज मेजरली फॉन्ट्स के लिए ही दिया हुआ था वो असाइनमेंट। and to make you all एक hands on idea to give you about CSS के multiple types like external CSS, internal CSS क्या होता है, ये सब। inline CSS तो हम देख ही रहे थे पिछले एक हफ्ते से, right। so for that now for today मैं एक एजेंडा बना लेता हूँ, क्योंकि फिर हमें भी याद रह जाता है कि क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या हो गया इसमें से। बिकॉज 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि I am missing out some topics that I have to teach, or rather make you all understand। So for that reason, आज हम क्या करेंगे, for today we'll start with colors and more about colors। Like हम जब colors use करते हैं, तो अभी तक हम कैसे colors use कर रहे हैं, we are using named colors जो CSS में already exist करते हैं, like red, blue, green, yellow, ये तो already exist करते हैं। But there are additional colors, या कुछ colors ऐसे हैं जो मुझे अपने मन मुताबिक के चाहिए। तो how do I put that into picture? Okay, that will be learning। then हम देखेंगे Google Developers tool क्या होता है, Google Developers tool, ठीक है। this we'll see what this is about। एक बॉक्स मॉडल का ओवरव्यू ले लेंगे हम, and then what we'll do is हम बॉक्स मॉडल के बाद अगर टाइम बच जाए, ओके, तो I will teach you थोड़ा सा about positions या positioning in CSS, ठीक है। so for today I think we'll cover this, and let's start। so I'll share my screen and we'll start entire screen। yeah yeah so my screen is visible and here is my code। इसको मैं open with code करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, अब हम कल तक क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड कलर एंड उसमें रेड ब्लू ग्रीन। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास कलर लिस्ट ऑलरेडी आ जाती है, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर डालू, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कलर लिस्ट आ जाती है ऑफ वॉट एवर आई वॉन्ट टू सिलेक्ट। इज दिस विजिबल और शुड आई जूम इट? आई जूम इट थोड़ा सा। तो ये कलर लिस्ट आ जाती है ना, दीज आर ऑल नेम्ड कलर जो CSS में एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज डिफरेंट, ये कलर रिलेटिव ये सब अलग प्रॉपर्टीज हैं और वैल्यूज है रादर, डोंट वरी अबाउट दिस। ये देखो, ये जो नीचे जो कलर्स दिख रहे हैं ना, जो बॉक्स वाले, दीज आर ऑल कलर्स, ठीक है।
So these all you'll be using, अभी तक you've been using, ठीक है. But what I want now कि मैं कुछ एडिशनल कलर चाहता हूँ. लाइक आई डोंट, ये मेरा जो एक्वा मरीन है जो मुझे यहाँ पे दिखता है अभी, विच फाइल वाज इट, एग्जाम्पल ही था थिंक, या यही था, राइट. तो आप, मुझे ये कलर से थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए, राइट. ये कलर से मैं थोड़ा सा लाइट कलर चाहता हूँ. तो व्हाट विल आई डू, आई यूज सम अदर ways of using colors. So for that, see यहाँ पे documentation है. W3 Schools is a very good documentation for our CSS का, ठीक है. HTML के लिए मैंने Mozilla का दिया था, MDN वाला वेब डॉक्स. एंड फॉर CSS आई थिंक यू शुड गो विथ W3 Schools, क्योंकि इसमें काफी, इवन HTML यू कैन यूज, क्योंकि इस पे थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग है, वो थोड़ा सा एकदम प्लेन सा ब्लैंड सा है. You can use this. इस पे live examples यहीं के यहीं है, and you can try it here. So use W3 Schools. It is fine. Whatever documentation you want, you can use. Okay. So यहाँ पे browse my colors. Yeah. तो देखो इसमें ना यहाँ पे 3 types है mainly which we use: RGB, HEX and HSL. Now what is RGB? Red, green, blue. ठीक है. तो you will specify 3 colors. ये देखो उसको लिखने का तरीका यहाँ पे दिखाया हुआ है. ये देखो, और हाँ यही ठीक है, चलो यही ले लो. ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर की तुमने प्रॉपर्टी डाली, ठीक है, उसको आरजीबी से डिफाइन किया, एंड ब्रैकेट में रेड में तुमको क्या वैल्यू चाहिए, ग्रीन की तुमको क्या वैल्यू चाहिए, ब्लू की तुमको क्या वैल्यू चाहिए यहाँ पे. सो इसका एक बार होता है, इज इट अवेलेबल यार, गिव मी 1 सेकंड. ये आ जाइए पे, या सी देखो, आरजीबी इज फ्रॉम 0 to 255, ठीक है. मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना मेरा रेड का कलरिंग बढ़ेगा. सेम विद ग्रीन, मैं जितना ऊपर जाऊंगा मेरा ग्रीन का कलरिंग बढ़ेगा, एंड मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतना मेरा ब्लू का कलरिंग बढ़ेगा. नाउ दिस बिकम्स माय वैल्यू. इसको मैं करूंगा कॉपी, एंड देन आई क्लोज दिस, एंड आई विल कम हियर. ये रहा मेरा कोड styles.css, और इसके जगह what I'll do is I'll copy paste this here, right. So अब इससे क्या हो गया, मेरा एक कलर यहाँ पे आ गया, और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखो वही कलर मुझे यहाँ देखने लगा. आई थिंक कलर चेंज हुआ, राइट. हाँ सी, कलर चेंज हुआ है. समझा तो मैं आरजीबी कैसे यूज करते हैं. नाउ देयर इज वन मोर दिस प्रेजेंट हियर, RGBA. ये देखो, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा. नाउ व्हाट डज अल्फा स्टैंड फॉर? अल्फा स्टैंड्स फॉर ओपेसिटी. मतलब तुम्हें कितना वो कलर ट्रांसपेरेंट चाहिए. ये देखो, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं तो इसका ये कम हो जाएगा. I'll increase this and this, ठीक है. तो ये देखो, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम ज्यादा कर सकता हूँ मैं, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, जो तुम बोलना चाहो. मैं जितना कम करूंगा, ये देखो अब तो ये दिखना ही नहीं है पूरा. तो जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा, 0 से 1 का वैल्यू है ये. दिस इज फ्रॉम 0 to 255. सिमिलरली ऑल दीज, एंड देन अल्फा इज फ्रॉम 0 to 1. तो ये तुम डालोगे. अब यू विल सिलेक्ट दिस, सी आरजीबी है, तुम स्पेसिफाई करोगे जैसे आरजीबी किया था, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे. इज डूइंग CSS डिफिकल्ट? डू यू ऑल थिंक कि CSS करना डिफिकल्ट है क्या? इट इज वेरी सिंपल, राइट. मैं क्या कर रहा हूँ, बस डॉक्यूमेंटेशन को जा रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, एंड उसमें से अपने कलर्स डाल रहा हूँ. इज इट दैट हार्ड? या सो ये रहा मेरा, एंड इसको मैं करूँगा रिफ्रेश. तो अब देखो ये मेरा कलर आ गया जो मेरे मन मुताबिक था, एंड इट इज लिटिल, ये क्या बोलते हैं उसको, इसको मैं और कम कर दूं, और रादर मैं यही कर लेता हूँ, इसको मैं 0.8 से 0.2 कर, ओके, एंड इसको रिफ्रेश कर दूं. तो देखो उसकी लाइटनेस चेंज हो गई, उसका जो विजुअली अपीलिंग लाइट से डार्क हो रहा था ना, वो चेंज हो गया. यस, अंडरस्टूड. एंड सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे आरजीबी है, वैसे हेक्स कोड भी है. नाउ व्हाट इज हेक्स कोड? हेक्साडेसिमल्स. हेक्साडेसिमल्स मतलब इट इज 6 डिजिट का एक कोड. ऐसा देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का एक कोड जो तुम्हें मिलता है टू स्टाइल योर CSS सिंपल, बट व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट टू यूज इज डिफिकल्ट. या I mean, not that difficult if you know what you're doing. Yeah, if you know what the concept is. मतलब
आई थिंक जब तुमने गेस्ट लेक्चर अटेंड किया तो तुमने शायद जाना होगा कि CSS in itself, when you're learning CSS, it is not that difficult. बट अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन सी चीज को कैसे यूज करना चाह रहे हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। इट इज मतलब अब ये तुम देखो ना, मुझे पता है कि मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा। जैसे देखो हमारा फॉर्म्स होता था ना, फॉर्म्स पूरा एट्रीब्यूट पे था कि मैं अपने फॉर्म को कितना अच्छा कैसे बनाऊंगा, जितना अच्छे मैं उसमें एट्रीब्यूट डालूंगा, जितना अच्छे से मैं एट्रीब्यूट से उसको डिफाइन करूंगा कि उसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसमें प्लेस होल्डर होना चाहिए, ये सब। तो वैसे ही इसमें तुम जितनी प्रॉपर्टीज जानते हो या जितनी प्रॉपर्टीज तुम्हें लगता है तुम अच्छे से यूज कर सकते हो, इट इज ऑल ऑन दैट। अगर मैं यहाँ पे एक कार्ड बनाऊं सिंपल सा और उसको बस एक बैकग्राउंड कलर दे दूं, ठीक है, एंड हाइट वेट दे दूं, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा तब लगेगा जब मैं उसमें थोड़ा सा शैडो डालूंगा, थोड़ा सा बॉर्डर कलर डालूंगा। एंड तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बस मेरे प्रॉपर्टीज का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जा रहा है इसमें, राइट। इफ आई नो मोर प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग बेटर CSS कंपोनेंट्स, राइट। सो दैट इज व्हाट द केस इज। एंड ये जो है ना, ये सब का तुम्हें अब ये आ जाता है, सजेशन आ जाता है, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू डॉक्स हियर। आई गेस दीज, जस्ट वन सेकेंड, I guess these are basic properties. When it comes to padding and all, it becomes hard to remember. नहीं, even padding में I'll जब हम बॉक्स मॉडल सीखेंगे ना, डोंट वरी, I'll explain you padding and वो सबको कैसे conquer करते हैं, like how do you exactly you know, जो तुम्हारा आता है ना कि where is your code leaking या padding यहाँ पे ज्यादा क्यों हो रही है, वहाँ पे कम क्यों हो रही है, all of that is covered when हम बॉक्स मॉडल के टाइम पे देखते हैं इसको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बच्चों को क्या हो जाता है ना कि अरे ये स्क्रीन पे बहुत ज्यादा क्रेजी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, इसलिए बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं इसके पीछे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज की होगी। बट वैसा नहीं होता है, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। यू डू वन स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, और ऐसे करते करते ना, लाइक यू सॉ ना तुमने, आई थिंक मैंने गेस्ट लेक्चर बाद में से देखा एक्चुअली, हुआ क्या, जो वेबसाइट जो क्रिएट किया हुआ था, राइट, वो ऑरेंज कलर का कौन सा ओमनी फूड वाला एक वेबसाइट था ना, राइट, जो तुमने देखा था उस दिन, जो गेस्ट लेक्चरर थे, ताहसीन भाईजान थे, ब्रदर ताहसीन, ही शेयर्ड यू कोड, राइट। एंड उसमें उन्होंने बताया कि प्लेन HTML CSS बनाया हुआ था, बट you saw na how beautiful that website was looking like. It was almost similar to our modern day websites जो हम frameworks पे बनाते हैं। सो इट इज ऑल ऑन दैट। एंड अब तुमने देखा कि वहां पे कितनी सारी स्टाइलिंग यूज की हुई थी, लाइक ही ऑलमोस्ट यूज 3 to 4 स्टाइलिंग पेजेस, राइट, फॉर दैट वन पेज इटसेल्फ, और रादर द एंटायर वेबसाइट। तो वही है कि तुम जितना अच्छे से स्पेसिफाई करोगे ना अपने प्रॉपर्टीज को, और जितनी CSS स्टाइलिंग अच्छे से दिखाओगे ना, उतना तुम्हारा पेज उतना अच्छा दिखना है ना। यार यहाँ पे कैसा होता है ना, एक क्रिएटिविटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, लाइक कलर कॉम्बिनेशंस तुमको थोड़े से आइडिया होना चाहिए, और वो सब के लिए भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, डोंट वरी। लाइक यू डोंट नो व्हाट थीम टू स्टार्ट विद। अब ये यहाँ पे देखो, ये तो पूरा वाइट एंड इसमें ही है, ब्लैक एंड व्हाइट में, बट सपोज आई सर्च फॉर अ वेबसाइट, लेट्स गो विद यूट्यूब, no not YouTube is also very monotone. What website has more colors? Do you all know any websites जो, let's go with Boykoy only, जो हमने फर्स्ट डे पे एक ये देखा था। तो अब ये देखो, इस बंदे ने जब वेबसाइट बनाई, राइट, लेट इट लोड। हाँ, इस बंदे ने जब वेबसाइट बनाई तो उसको थोड़ी ऐसे सपना आया था कि मैं रेड कलर यूज करूंगा, मैं उसके साथ ये कलर ज्यादा अच्छे से जा रहा है तो दिस आई विल बी यूजिंग, एंड दिस कलर इज आल्सो गोइंग, ब्राउन भी अच्छा जा रहा है उससे, तो दैट आई विल बी यूजिंग। इसके लिए ना थीम्स का एक टूल एग्जिस्ट करता है, टू शो यू कलर्स हंट। ये देखो, ये जो है ना, इसमें ना पैलेट एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, देखो। तो फॉर माई बैकग्राउंड आई विल बी यूजिंग दिस कलर, एंड फिर मेरे टेक्स्ट के लिए मैं ये कलर देखूंगा क्योंकि दिस इज द लाइटेस्ट, दिस इज द डार्केस्ट, तो ऐसे आई विल पेस्ट दिस लिंक इन द चैट। ये जो है, दिस हैज हेल्प मी बहुत ज़्यादा जब मैं स्टार्टिंग वेबसाइट बनाता था ना अपने HTML CSS DS में, तो ये वेबसाइट मैं यूज़ करता था टू मेक माई कलर थीम, बिकॉज इवन आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर कॉम्बिनेशन के, मतलब कौन सा कलर किस पे ज़्यादा अच्छा जाना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई यूज्ड टू जस्ट गो हियर, मैं एक पैलेट सेलेक्ट करता था और उस पैलेट के कलर्स को ही फॉलो करता था। लाइक सी,
ये भी है, ये कॉन्ट्रास्ट में है यहाँ पे। ये मेरा पूरा एक बेज सा कलर है और उसको फुल कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे ब्राउनिश ऑकर कलर है ऐसे। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दैट यू ऑल कैन यूज। बट जब तुम CSS सीखोगे ना तो तुम्हें ये सब मिलता रहेगा ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा तुम गो थ्रू जब करोगे। आई टेल यू, मैंने ना ये सब टूल्स जो ये सब चीजें देखी थी ना, मैंने इंस्टा से निकाली थी। लाइक रील्स वील्स आते थे, पोस्ट वोस्ट आते थे, तो ये सब को मैं देखता रहता था बीच बीच में। मैं इंस्टा इज नॉट जस्ट मीम्स एंड यू नो कॉमेडी स्टफ एंड ऑल, इट इज ऑल्सो अबाउट ऑल ऑफ दिस, लाइक वेब डेवलपमेंट, अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो उससे क्या हो जाता था कि मैं सिर्फ स्क्रॉल करते करते कोई भी नई चीज भी सीख रहा हूँ। तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो इंटीग्रेट दैट इनटू योर नॉर्मल डे सर्फिंग, where if you're surfing through something, it should be somewhat productive also. Okay, so coming back to the topic, अब देखो हेक्स मतलब क्या, 6 डिजिट का एक कोड होता है। दिस इज फ्रॉम A to F एंड 0 to 9। ठीक है, A to F से 0 to 9 यू कैन यूज। हेक्साडेसिमल्स के बहुत नंबर्स बनते हैं इससे, हेक्स कोड के। तो व्हेन आई गो थ्रू दिस, ये देखो, तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कलर्स अवेलेबल हैं और आई कैन यूज अदर कलर्स। अगर मैं उसको तुमको यहाँ पे दिखाऊं, सो व्हाट आई डू, आई रिमूव दिस एंड इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई डू, आई कॉपी दिस, कंट्रोल C एंड कंट्रोल E, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो ये मुझे यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया, तो यहाँ पे से ही आई कैन चेंज। ये देखो, ये देख रहे हो ना, मैं जितना नीचे हूँ उतना मेरा FF जो है वो कम होता जा रहा है। You see this? So by default F कितना हो गया, 6 हो गए। हाँ, this is white and if you want black, पूरा black, तो I'll show you that also. It is 0 0 0 0 0। अगर मैं यहाँ पे, कितने हो गए ये, आई थिंक, हाँ ये देखो 0 0 0 करो तो प्योर पिच ब्लैक एकदम जो होता है ना। बट पिच ब्लैक हम हमारी वेबसाइट में यूज नहीं करते हैं, बाय द वे, जस्ट टेलिंग यू। हम यूज करते हैं चारकोल ब्लैक्स या ऐसे ब्लैक्स जिनमें थोड़ा सा शेड हो लाइट का, लाइक समवॉट अराउंड ईयर। ये जो ब्लैक्स है ना, ये ब्लैक्स हम यूज करते हैं। पिच ब्लैक्स एकदम यूज नहीं करते बिकॉज दैट इज नॉट नाइस फॉर आवर आईज। ठीक है, सो जस्ट टेलिंग यू, ये देखो ये वाले जो ब्लैक्स है ना, दीज ब्लैक्स वी यूज, वी डोंट यूज पिच ब्लैक्स। सो हेक्स समझ गया, 6 डिजिट एक कोड आएगा तुमको अपने इसके हिसाब से, ये देखो। ठीक है, ये रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए एंड ये ब्लू के लिए। समझा? कौन, देखो मैं जब रेड के लिए कर रहा हूँ तो बस पहली 2 वैल्यूज चेंज हो रही है, ग्रीन के लिए कर रहा हूँ तो बीच की 2 वैल्यूज चेंज हो रही है, एंड ब्लू के लिए कर रहा हूँ तो लास्ट की 2 वैल्यूज चेंज हो रही है। सो दिस इज हेक्स कोड। नाउ देयर इज आल्सो HSL। नाउ व्हाट इज HSL? ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ये देखो, ह्यू मतलब क्या, तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम है ना, कलर का स्पेक्ट्रम, दैट इज योर ह्यू बेसिकली। अब ह्यू का यहाँ पे एग्जांपल, अच्छा ठीक है, एग्जांपल तुमको चाहिए ना ह्यू का, सो दिस इज ओनली एन एग्जांपल। ये जो है ना मेरा राइट वाला कॉलम, दिस इज योर ह्यू। ये कलर स्पेक्ट्रम जो है ना तुम्हारा, दिस इज योर ह्यू। अब इसमें मैं ये कलर सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और रादर व्हाट आई डू, मैं इसको हटा देता हूँ और HSL में डालता हूँ तुमको कोड। अल्फा, देखो HSL अल्फा इसमें भी एग्जिस्ट करता है फॉर योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, हेक्स कोड्स में देयर इज नो ये, बट यू कैन पुट ओपेसिटी का अलग से प्रॉपर्टी देयर। सो आई विल सपोज कॉपी दिस, ठीक है, कंट्रोल C एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। नाउ इसमें ये देखो, दिस इज माय ह्यू एंड अच्छा इसमें सैचुरेशन ही नहीं दिखा रहा है मुझे, हाउ डू आई एक्सप्लेन यू व्हाट ह्यू। हाँ ठीक है, चलो ये देखो, ये मेरा ह्यू है, पूरा कलर चेंज हो रहे हैं ह्यू में। यू सी दिस? अब सैचुरेशन मतलब क्या, मैं कितना वाइट से, या ये वाइट भी है ना, हाईलाइटनेस में 0 कर देता हूँ अभी के लिए, तो कितना ये अपने कलर को शो करना चाहता है। ये जो मेरा लाइटनेस का रेफरेंस है ना, इससे लूं अगर मैं, तो ये कलर कितना शो करना चाहता है अपने आप को, दैट इज व्हाट माय सैचुरेशन इज, एंड लाइटनेस इज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। समझा? ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। आई थिंक अब तुम कलर्स यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे तो नेम्ड कलर्स बहुत रेयरली यूज होते हैं, दीज आर ऑल द कलर्स दैट पीपल यूज। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट गो ऑन माय कलर पैलेट हियर
एंड मैं कोई थीम सेलेक्ट करना चाहता हूँ फ्रॉम लेट्स से फॉल। ओके, आई वांट दिस कलर एज माय बैकग्राउंड, तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा विद द हैशटैग। ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज ये जो मेरा टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ फॉर माय टेक्स्ट, राइट, क्योंकि हमने टेक्स्ट को भी कलर देना था। आई पुट दिस कलर हैशटैग कंट्रोल डी। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश कर, तो सी नाउ दिस इज अ डिफरेंस हियर। अब ऑब्वियसली मैंने पैलेट थोड़ा सा गलत से चूज किया है बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक मेरा भी कुछ कलर कॉम्बिनेशन का इतना कुछ खास है। सो दिस इज ऑल अबाउट कलर्स, दिस यू कैन एक्सप्लोर मोर। नाउ अब हम क्या करते हैं, नाउ विल शिफ्ट टू अ डिफरेंट टॉपिक। हम बॉक्स मॉडल सीखते हैं, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट बॉक्स मॉडल इज एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ बॉक्स मॉडल वर्क्स बेटर, आई विल फर्स्ट शो यू व्हाट गूगल डेवलपर टूल्स इज अबाउट। तो ये जो हम इंस्पेक्ट करते जा रहे थे ना इतने देर से, सपोज आई एम गोइंग टू अ पेज एंड मैं उस पर इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम यूजिंग गूगल डेवलपर टूल्स टू सी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल आई विल नॉट शो यू, आई विल शो यू ऑन आवर पेज ओनली वेयर दिस एग्जिस्ट। सी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले एलिमेंट जो होता है ना उसमें हमारा ये दिखता है सारा HTML का कोड दिखता है। यू सी हियर हमारा HTML का डॉक्यूमेंट ऐसा ही था ना, हेड था उसमें, उसमें कुछ टैग्स थे, एक मैंने टाइटल दिया हुआ था। ये टाइटल अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ टू टेक्स्ट पैरास, तो वो चेंज हो जाएगा। यू सी हियर ऊपर चेंज हो गया। तो वही ये तुम लाइव चेंजेस यहाँ कर सकते हो। जैसे याद है हमने फर्स्ट डे पे किया था, हमने यूट्यूब पे समय रैना की वेबसाइट जो थी यूट्यूब की, उसको मैंने बस नेम चेंज करके अपना नेम डाला था। बट दीज ऑल चेंजेस नो, ये सब टेम्पररी चेंजेस होते हैं जो जिससे हमारी फाइल चेंज नहीं होती। इफ आई रिफ्रेश दिस तो वो फिर से चला जाएगा। सी ये जो है मेरा ओरिजिनली डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। so you're not doing any changes here, but if you want to see कि तुम क्या changes करना चाहते हो, this helps in styling majority of the time। कि आप देखो जैसे मेरे इस एलिमेंट पे मैंने स्टाइलिंग दी हुई है यहाँ पे, where is my styling, was it on blue or was it on barrow, okay it was on my body only। हाँ तो देखो यहाँ पे मेरे बॉडी की स्टाइलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इफ आई रिमूव दिस कलर तो मुझे समझे कि मुझे मेरा कोड कैसा दिख रहा है। तो दिस यू कैन डू एंड यहाँ से तुम डिबगिंग भी कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली योर गो टू टूल व्हेन तुम अपने कंपोनेंट को चेक करना चाहते हो या देखना चाहते हो कि व्हाई इज माय कोड नॉट वर्किंग द वे आई वांट इट टू वर्क। ठीक है, सो अब इसमें देयर इज एलिमेंट्स, देयर इज कंसोल, ये तुम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करोगे। देयर इज सोर्सेज, जहाँ पे देखो तुम्हारा जो एक फोल्डर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब ये देखो मेरा CSS का फाइल है जो यहाँ पे मुझे दिखेगा। इवन माई HTML फाइल्स आई विल बी एबल टू सी, देखो ये वाला। सो दिस इज व्हाट दिस डज। अब नेटवर्क मतलब क्या, दिस इज ऑल इन जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, वेयर व्हाट हैपेंस इज कि जब तुम कोई API को कॉल करते हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आया है, क्या तुम जो डेटा तुम चाहते थे वो आया है या नहीं, वो सब तुम्हें यहाँ दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टैब्स अवेलेबल है। परफॉर्मेंस में तुम्हारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस पता चलता है। मेमोरीज वेयर तुम्हारा जो भी कोड है वो रन होने के बाद कितना मेमोरी यूज कर रहा है। एंड देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी अगेन। सो ऐसा है। एंड अब देयर इज वन मोर कूल थिंग हियर, आई विल शो दिस टू यू ऑन अ डिफरेंट वेबसाइट। इफ यू वांट टू क्रिएट, अब जैसे देखो तुम्हें लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, राइट। अब जैसे तुमने कल एक पेज बनाया अपने प्रोफाइल का, राइट, तो वैसे ही मैं अगर तुमको बोलूं कि तुम अगर नेटफ्लिक्स का लॉगिन पेज बना सकते हो क्या, नेटफ्लिक्स लॉगिन, राइट, तो मैं यहाँ पे अगर जाऊं एंड या सो ये जो पेज है ये अगर मैं तुम्हें बनाने बोलूं तो तुम क्या कैसे बनाओगे, व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी पुटिंग योर अपने स्टाइल्स, अपने कलरिंग सब अपने हिसाब से। बट हाउ डू यू मेक श्योर दैट ये जो कलर्स है वो मैच कर रहे हैं तुम्हारे वेबसाइट से। सो फॉर दैट आई विल इंस्पेक्ट हियर और मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगा। यू सी यहाँ पे देयर इज मोर टूल्स, मोर टूल्स में CSS ओवरव्यू, और मैं इसको कैप्चर ओवरव्यू करूँ जब, तो ये देखो मुझे सब दिखता है इस पेज के बारे में। ये जो पेज है जो अभी मुझे विजिबल है मेरे स्क्रीन पे, राइट,
उस पेज के बारे में कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 150 एलिमेंट्स है, ओके। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज हुई है इसको कलर करने में, 63 इनलाइन एलिमेंट्स है। सो ऐसे मल्टीपल चीजें, व्हाट कलर्स एम आई यूजिंग, उसके कोड्स भी आते हैं यहाँ पे। सो यू कैन यूज दीज कोड्स एंड मेक डिक्टो वेबसाइट ऐसे कैसे। सही है ना, अच्छी चीज है ना ये। दिस इज गुड फॉर रेफरेंस, राइट, यू ऑल कैन यूज दिस। तो ये तुम्हें कलर्स भी बताएगा कि व्हाट कलर्स आर यू यूजिंग इन योर टेक्स्ट के लिए, क्या कलर्स यूज हुए हैं। देन अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक फॉन्ट इन्फो जैसे हो गया कि फॉन्ट में 16 पिक्सल के कितने हैं, और व्हाट साइज ऑफ फॉन्ट्स आर यू यूजिंग, व्हाट फॉन्ट वेट्स आर यू यूजिंग, लाइन हाइट कितनी डाली है, ये सब। सो दिस इज अ गुड रेफरेंस टूल फॉर यू, राइट। अगर मैं तुमको कल बोलूं कि चलो मुझे आज एक लैंडिंग पेज बना के दे देना, या रादर तुमने फॉर्म सीखा है, तुमने डेटा कैसे डालना सीखा है, नाउ मेक मी अ लैंडिंग पेज और अ साइन इन पेज, सो यू ऑल कैन मेक दिस, राइट, डिट्टो ऐसे कैसे। गिव मी अ यस और नो। या कूल। सो दिस इज व्हाट गूगल डेवलपर टूल्स इज अबाउट नाउ। अब ये देखो, यहाँ पे ना जब तुम स्टाइलिंग में नीचे जाओगे ना, सो देर इज दिस बॉक्स। नाउ व्हाट इज दिस बॉक्स मॉडल। तो ये देखो, इसमें मार्जिन, बॉक्स मॉडल इज मेड अप ऑफ मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड योर कंटेंट। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई सिलेक्ट दिस साइन इन का बटन ऑफ माइन, ठीक है, ये जो बटन है मेरा, मैं इसको पता चलता है कि मैंने उस पर, ये देखो मार्जिन तो कुछ नहीं डाली है। अगर इसमें इसमें मार्जिन डालता सपोज 100 की, ठीक है, टॉप पे मैं मार्जिन डालूंगा 100 की, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये बटन नीचे हट जाएगा यहाँ से, ओरिजिनली यहाँ था। तो देखो एक मार्जिन का मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितनी मार्जिन डाली है। तो सिमिलरली आई कैन पुट मार्जिन ऑन और साइड्स। फिर यहाँ पे बॉर्डर भी है, अगर मैं बॉर्डर को 2 पिक्सल का डालूं, ठीक है, 2 पिक्सल का, तो आई थिंक मुझे बॉर्डर दिखनी चाहिए 220, चलो ओके। इस पे बॉर्डर का नन डाला हुआ होगा इन्होंने, तो इसलिए बॉर्डर यहाँ पे दिख नहीं रही। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने कंपोनेंट पे बताता हूँ सिंपली। I'll go to our page, and here suppose I am making, I'll remove all of this, ठीक है, ये सब हटा दो। एंड इस पे मैं क्या चाहूँगा कि इतना सारा डेटा ना हो। और इसके नीचे एक बटन बना लेता हूँ, चलो। शुड आई मेक अ बटन ओनली, सबमिट बटन बना लेते हैं, बटन सबमिट, ठीक है। तो ये मेरा बटन बन गया, एंड ये यहाँ पे दिखना चाहिए, ये दिख रहा। एंड इसमें अब मैं टेक्स्ट डालता हूँ, वेयर इज, यस, सबमिट, ठीक है, रिफ्रेश। तो अब ये जो मेरा बटन है, इस पे मैं क्या करूंगा, मैं बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज डालूंगा। तो सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी है, मार्जिन की, ओके। सो आई सिलेक्ट दैट बटन, हाउ विल आई सिलेक्ट, बटन ही डाल दूं अभी के लिए सिलेक्टर में, ठीक है, चलो बटन ही डाल देता हूँ। अब मार्जिन, ठीक है। अब मार्जिन अगर मैं 40 पिक्सल्स कर दूं डायरेक्टली, ठीक है। अरे मैंने तुम्हें मेजरमेंट नहीं बताया ना। ओके, सो आई, ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं, लेट्स नॉट जंप टू अदर टॉपिक्स बिफोर वी। तो ये देखो, अब मैं 40 पिक्सल करूँ तो मेरा ये हट गया। अब क्यों हट गया, क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो इसको ना, ये जो मेरा बॉक्स है, इसको हर साइड से 40 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई है। अब मैंने क्योंकि एक ही बार 40 पिक्सल्स दिखा, तो इसने क्या किया, अपने आप कंसिडर कर लिया कि मैं चारों साइड से 40 पिक्सल की मार्जिन दे रहा हूँ। बट दिस कैन ऑल्सो बी डन इन अ डिफरेंट वे, वेयर व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, डाउन लेफ्ट, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाता है ऐसे। सबसे पहले टॉप पे 40 पिक्सल, फिर राइट पे मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल, एंड देन फिर मैं चाहता हूँ कि बॉटम में फिर से नहीं 10 पिक्सल ही हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बताने हैं ना, एंड यहाँ पे हो 5 पिक्सल्स, राइट। तो अब ये जो है, ये टॉप के लिए है, ये राइट के लिए है, ये बॉटम के लिए है, और ये लेफ्ट के लिए है। सो इट गोज क्लॉकवाइज, क्लॉक का हैंड जैसे जाता है ना राइट से, तो वैसे ही इट वर्क्स। वेयर इफ आई रिफ्रेश दिस, तो ये देखो यहाँ पे टॉप पे मेरे पास 40 पिक्सल है,
राइट पे 20 पिक्सल, बॉटम पे 10 एंड लेफ्ट पे 5। तो उसी तरह मेरा एक बॉक्स बन गया, समझा? सो these are all conventions which you can use to style. अब यहाँ से if I want के मैं बस अपने टॉप और बॉटम को एक साथ दूं और लेफ्ट और राइट को एक साथ दूं, तो मैं क्या करूंगा, बस दो वैल्यूज दूंगा। तो ये क्या कंसिडर करेगा कि ये टॉप और बॉटम को 40 पिक्सल कंसिडर करेगा और लेफ्ट और राइट को 20 पिक्सल। यू वांट टू सी दिस? मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो, टॉप और बॉटम को इसने 40 ले लिया, लेफ्ट और राइट को 20। एंड देयर इज वन मोर वे वेयर यू कैन शो टॉप, लेफ्ट राइट एंड बॉटम के लिए अलग। इज इट? हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे मैं समझो 30 पिक्सल डाल देता हूँ बीच में, ठीक है? तो ये मेरा टॉप के लिए होगा, ये लेफ्ट राइट के लिए होगा, एंड ये होगा बॉटम के लिए। लेट्स सी, रिफ्रेश, ये देखो, टॉप, लेफ्ट राइट एंड बॉटम। सो दीज आर ऑल द वेज वेर यू कैन यूज मार्जिन्स, ठीक है? और रादर कन्वेंशन है ये लिखने के अपने मार्जिन के लिए। नाउ आई थिंक समझ गया होगा, ठीक है? मार्जिन इज दैट डिफिकल्ट? मैंने बस क्या किया, मार्जिन डिफाइन किया और यहाँ पे ये डाल दिया। अब देयर इज वन मोर वे वेर यू कैन पुट मार्जिन और स्पेसिफाई। अगर तुम चाहते हो कि तुम ये ना करो, दिस इज शॉर्टकट्स, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं मार्जिन को अलग अलग स्पेसिफाई करूँ, मतलब वो कोड तुम्हारा बढ़ जाता है। इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस ऑल्सो, बट एग्जिस्ट करता है, तो मैं बता देता हूँ। सो सी, मार्जिन टॉप है, यहाँ पे मैं डालूंगा 40 पिक्सल्स, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली बस टॉप पे 40 पिक्सल लेगा। एंड ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम सब एग्जिस्ट करता है, राइट भी है, सी देयर इज बॉटम, ऐसे ही सेम, ठीक है? मार्जिन हाइफन और उसका तुम कहाँ डालना चाहते हो उसको स्पेसिफाई करोगे। सो दिस यू कैन यूज, बट अब हमारे पास अगर शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है तो व्हाई आर वी यूजिंग दिस, राइट? शुड वी यूज दिस? यस, नो? इफ वी हैव अ शॉर्टकट, शुड वी यूज इट? या, मैंने बोला ना यहाँ पे ड्राई, दिस आई विल ऑलवेज बी कीपिंग। वी डू नॉट रिपीट वट एवर वी आर राइटिंग, सो दैट इज द रीजन। और एक कोड कंसिस्टेंसी भी दिख के आती है, एक क्लीन कोड दिख के आता है, इसीलिए वो नेमिंग वो कन्वेंशन भी बताया मुझे मैंने डालने के लिए। नाउ विल कम टू, बिफोर वी जम्प टू पैडिंग, मैं क्या करता हूँ, एक तुम्हें छोटा सा एक ये दे देता हूँ अबाउट all the measurements that we'll be using. So for that, there is pixels, there is rem, there is em, then there is view height, vh, view width। अब ये होता है सिर्फ वर्टिकल के लिए, व्यू हाइट जो है ना, व्यू हाइट, HEIGHT, ठीक है? ये जो होता है ना, अरे यार ये इसके लिए ले रहा है, ये बस वर्टिकल के लिए वर्क करता है, क्योंकि ये हाइट से मैटर करता है ना, राइट? हाइट हमारी वर्टिकली बढ़ती है, हॉरिजॉन्टली बढ़ती है क्या? नहीं। सिमिलरली व्यू विड्थ है, वो सिर्फ विड्थ के हिसाब से काम करता है, समझा? नाउ व्हाट इज REM एंड EM? REM इज रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का हेड जो है हमारा, सॉरी बॉडी जो है हमारी पूरी जो दिख रही है, और अदर ये HTML, ये पूरा कवर कर रहा है ना हमारे हेड और बॉडी को, दोनों को। तो HTML को हम रूट कंसिडर करते हैं, राइट? तो रूट एलिमेंट के रिलेशन में और रिलेटिव टू रूट एलिमेंट एक मेजरमेंट यूनिट होती है जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज REM, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिव। उसका ही एक छोटा सा वर्जन है EM, जो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। दिस एंड दिस आई विल शो यू, मैं दोनों दिखाता हूँ तुमको। What if I want font size, ठीक है? अब हम अभी तक पिक्सेल्स यूज कर रहे थे, मैं यूज करूंगा 3REM, ठीक है? एंड आई विल गो हियर और आई विल रिफ्रेश। तो ये देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो ये हो गया। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस मोर एक्यूरेटली, REM जो है, 1 REM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 16 पिक्सल्स, ठीक है? सो इफ आई गिव यहाँ पे इसके ऊपर रादर मैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स दे देता हूँ, 16 पिक्सल्स। सो दिस इज ऑलमोस्ट, जो 3REM है ना, वो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू दिस। मैं ये दोनों रखता हूँ एंड आई विल शो यू यार। आई विल रिफ्रेश दिस एंड मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। वेयर इज माय स्टाइलिंग?
यहीं पे है ना। हाँ तो देखो, अगर मैं इसको बंद करूं, ठीक है, एंड अरे हाँ मैंने 3 REM डाला है ना, तो 16 3 किसी को याद है 16 3 कितना होता है? आई एम नॉट दैट गुड एट मैथ्स, जल्दी बताओ। चलो इसको 1 REM कर लेते हैं हम, वाई टू वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स। 16 3 18, 6 3 18 होता है ना। तो ये देखो, अब मैं ये नॉर्मल है, 16 पिक्सल कर रहा हूँ, एंड देन आई एम डूइंग, क्योंकि कैस्केडिंग के हिसाब से दिस विल वर्क राइट, तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा एंड दिस विल शो, या 48, ठीक है, इट्स फाइन, हमने सिंप्लीफाई कर लिया उसको, तो वी डोंट नीड 48 नाउ। सो यू कैन सी देयर इज नो डिफरेंस इन माय साइज का चेंज, अगर तुम ये बटन को ध्यान से देखो, राइट, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, ठीक है, तो उस बटन का साइज छोटा है, बट इफ आई पुट दिस, ठीक है, तो इट इज गिविंग मी 16 पिक्सल्स, और मैं इसको भी सिलेक्ट करूं तो कैस्केडिंग से क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये हट जाएगा, देन इट इज स्टिल कीपिंग द सेम साइज, व्हाई, बिकॉज इट इज इक्वल टू 16 पिक्सल। समझा? सो व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डू वी यूज, इट इज अप टू यू, व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट और व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग सीएसएस, तुम एक यूनिट लोगे तो ध्यान रखना कि वही यूनिट तुम थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट यूज करो। देर आर वेरी स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे तुम्हें पिक्सल्स यूज करने पड़े, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक तुम उसको स्टैटिक वेबसाइट्स बना रहे हो ना, अभी जब तुम सीख रहे हो, तो ट्राई यूजिंग पिक्सल्स ओनली, क्योंकि ये आरईएम वो सब के तुम मसलों में पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हें समझने कि तुमने स्टाइलिंग किस हिसाब से की है। ओके, दिस यू कैन गिव एंड दिस ऑल्सो डेसिबल्स में भी दे सकते हो। एंड इफ आई रिफ्रेश दिस, तो ये देखो वो छोटा हो गया, अब बहुत छोटा हो गया होगा, आई थिंक, होपफुली तुम्हें सबमिट पढ़ने आ रहा हो, पता नहीं, but yeah, this is also one way of writing. So these are all the measurements or units, ठीक है, which you can use. So coming back to our box model, हमने margin देखा, now we'll see padding. मैं यहाँ पे padding डालता हूँ। अब padding का भी सेम है, जैसे मैंने margin डाला है ना, वही सेम तरीके से मैं padding डालूंगा। मैं अगर यहाँ पे 40 पिक्सल की padding डाल दूँ, तो वो क्या करेगा, जैसे हमने margin का लॉजिक लगाया था, वैसे यहाँ पे ये देखो 40 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा, राइट। तो मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। आप पैडिंग को भी तुम उसी स्पेसिफिसिटी से दे सकते हो, जैसे 3 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, ठीक है। इज देयर अ डाउट दैट यू वोंट बी एबल टू यूज पैडिंग हियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे मैंने मार्जिन बताया था, सेम चीज पैडिंग पे भी, सेम लॉजिक पैडिंग पे भी अप्लाई होता है। कैन यू ऑल डू दैट? या सो नाउ डू यू ऑल थिंक कि स्टाइलिंग, मतलब ऑब्वियसली तुम कंपोनेंट्स अलग से बनाओगे, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेक मी अ कार्ड कंपोनेंट, तो क्या तुम एक कार्ड कंपोनेंट बना सकते हो? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डॉट बॉक्स लूंगा, ठीक है, आज मेरे कीबोर्ड को पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, ये बॉक्स 1, एंड इसको मैं यहाँ पे styles डॉट सी एस एस में एक्सेस करूंगा, डॉट बॉक्स 1, और इसमें मैं डालूंगा अपना सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो मैं डालूंगा एक्वा अभी के लिए, क्योंकि मैं कलर्स नहीं ये करना चाहता। देन आई विल पुट हाइट विड्थ, हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑटो नहीं रखेंगे, 10 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। विड्थ कितनी रखेंगे, नहीं इसको 100 कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा बहुत, इसको भी कर लेते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे, या सी बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पे है, ठीक है, बॉर्डर हमने किया नहीं, मार्जिन कर लेते हैं, और रादर पैडिंग कर लेते हैं, पहले पैडिंग डाल देता हूँ ऑफ 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, तो मेरा एक बॉक्स बन गया है यहाँ पे, इसी जिसको मैं कार्ड की तरह यूज करता हूँ। अगर मैं इसको रेक्टेंगल में डालूं, इसकी हाइट 400 रख के विड्थ में 150 कर देता हूँ, और इसको रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट दिस विल डू, एक मार्जिन भी डाल देते हैं ताकि मुझे सेपरेट हो। हाँ बोलो, किसका हैंड रेज हुआ है? किसी ने हाथ रेज किया, और वाज दैट अ मिस क्लिक? चलो ठीक है, चैट तो वैसे खुले हैं, मार्जिन में डालता हूँ 40 पिक्सल की, ठीक है।
अब यहाँ पे आएंगे और हम रिफ्रेश करें तो ये देखो अभी ये और ये हट गया, अलग अलग दिख रहा है। तो कैन दिस बी कंसिडर्ड अ कार्ड? इसके अंदर मैं अगर इमेज डालूं या कुछ और भी डालूं तो कैन आई कंसिडर दिस टू बी अ कार्ड? यस नो? जल्दी बताओ। शाहिद इनामदार, ओके। क्या हो गया, सुस्त हो गए सारे? बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं मुझे, समझ नहीं रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है क्या किसी को? ठीक है चलो। तो अब आते हैं हम बॉर्डर पे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर हम अपने कार्ड को सही से शेप देंगे। अब बॉर्डर क्या करती है? ये देखो बॉर्डर कहाँ एग्जिस्ट करती है, हमारा जो एलिमेंट है ये मार्जिन और पैडिंग के बीच में। ध्यान रखना, जो मेरी मार्जिन होती है ना वो कहाँ अप्लाई होगी, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। मार्जिन मेरी कहाँ अप्लाई होगी? बाहर अपने एलिमेंट के। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, ओके। ये जो मेरा डिव है, राइट, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, इसकी हाइट और वेट मैंने स्पेसिफाई की थी, याद है? याद मैं भी मैंने वेट डाली थी 150 की और हाइट डाली थी 100 की। तो ये जो है ये मेरे कंटेंट का बॉक्स है। ठीक है, ये दिस इज ऑल अ बॉक्स मॉडल के बॉक्स मॉडल यही होता है कि ये मेरे कंटेंट का बॉक्स है, उसके ऊपर मेरी पैडिंग है, ये देख रहे हो, ये मेरा कंटेंट है। एंड उसके ऊपर ये जो ग्रीन से स्पेसिफाई किया हुआ है ना यहाँ पे, यू सी दिस ग्रीन, दिस इज माई पैडिंग। जो मेरा कंटेंट है उसके बाहर और फैलना चाहिए 16 पिक्सल मेरा कंटेंट। तो दैट इज व्हाट पैडिंग इज अबाउट। एडिशनल स्पेस जो होता है ना वो हम पैडिंग के थ्रू डालते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, नाउ बॉर्डर जो है वो हमारी, बॉर्डर मतलब क्या, बताओ जल्दी, बॉर्डर मतलब क्या? हम इंडिया और पाकिस्तान को ये कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बॉर्डर के थ्रू, राइट? या सो सिमिलरली, हाँ एज, यस, सो सिमिलरली हम पैडिंग और मार्जिन को जिससे डिफरेंशिएट करते हैं वो बॉर्डर होती है। अब बॉर्डर से क्या हो जाता है ना कि जब बॉर्डर बीच में स्पेसिफाई हो जाती है, ये तो बाय डिफॉल्ट नन है। एंड इसके बाहर मार्जिन जो है उसके बाहर अप्लाई होती है हमेशा, बॉर्डर के बाहर। तो तुम्हारे कंटेंट, तुम्हारा कंटेंट जो है वो कभी भी जब तुम मार्जिन स्पेसिफाई करोगे तो उसकी वजह से तुम्हारा कंटेंट कभी भी छोटा नहीं रहना है, कंटेंट का साइज सेम ही रहना है। बस मार्जिन जो है उसके बाहर, तुम्हारा जितना भी कंटेंट की हद है उसके बाहर अपनी मार्जिन अप्लाई होगी। मार्जिन कभी भी कंटेंट के अंदर अप्लाई नहीं होती, ध्यान रखना। अगर तुम्हें कंटेंट के अंदर मार्जिन डालनी है तो तुम्हें जिस एलिमेंट को मार्जिन डालनी है उसके ऊपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझो इसके अंदर मेरा एक पी ब्लॉक है या पी टैग है, राइट? मैं बता देता हूँ। Should I explain you with the example? Am I going too in detail or rather too specifically? P है, इसके अंदर lorem 10। ओके ठीक है, ये मेरा एग्जांपल हो गया शिफ्ट ऑल्ट एफ। तो ये देखो अब यहाँ पे ये दिखने लगेगा, राइट? बट अब देखो ये जो है, अगर मैं मार्जिन अप्लाई करना चाहूँ अपने डिव ब्लॉक के अंदर, कंटेंट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मार्जिन अप्लाई करनी पड़ेगी इस पे। अब मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार उधर नहीं जाना। मार्जिन 10 पिक्सल की दूं, ठीक है, एंड एंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये देखो रिफ्रेश, 10 पिक्सल से मेरे कंटेंट ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। या फिर चलो और बड़ी दे देता हूँ, 50 पिक्सल दे देता हूँ, रिफ्रेश। तो ये देखो अब ये कंटेंट बाहर निकला है बिकॉज इसके ऊपर भी 50 पिक्सल की मार्जिन है। ठीक है, इंस्पेक्ट, ये देखो। और ऐसा होना है अगर तुमने मार्जिन ज्यादा दे दी, क्योंकि इसका इसका कितना ये था, बॉक्स का जितना वेट था उससे ज्यादा की मार्जिन पड़ गई तो मेरा कंटेंट बाहर ओवरफ्लो होके दिखेगा, जो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मेक श्योर दैट व्हेन यू पुट मार्जिन्स प्रॉपर्ली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉट टू डू, ओके। तो ये देखो मेरा कंटेंट पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, व्हाई? बिकॉज मैंने ऊपर 50 पिक्सल की दी है, लेफ्ट 50 पिक्सल की दी है। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो अंदर ही रहे तो एक तो सबसे पहले मुझे साइज को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फॉन्ट साइज यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा था, राइट? अपने स्टाइल में मैंने फॉन्ट साइज 15 पिक्सल डाला हुआ था। और डिड आई पुट इट इन, अच्छा नहीं, वो निकाल दिया मैंने, ठीक है चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज डाल देता हूँ और कितना डालूँ, 4 पिक्सल डाल लेते हैं, देखते हैं कितना छोटा होता है। एंड इसको रिफ्रेश, अरे बाप रे तो बहुत छोटा हो गया, बट ठीक है ना, यू अंडरस्टूड राइट? कि अब देखो इस पे मैं इंस्पेक्ट करूँ
तो मेरी मार्जिन 50 पिक्सल की जो है वो कंटेंट पे अभी भी वैसी की वैसी है, राइट। सो दिस इज व्हाट मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैडिंग किसको कहते हैं, मार्जिन किसको कहते हैं। ओके, पैडिंग वो होती है जो तुम्हारे एलिमेंट का एरिया और बढ़ाती है, ठीक है, और मार्जिन वो होती है जो तुम्हारे एलिमेंट को और अच्छे से दिखाती है, लाइक बाहर का कंटेंट को स्पेस में डाल के। समझा? मार्जिन पैडिंग का डिफरेंस में किसी को कंफ्यूज नहीं होगा ना अभी, या इसलिए मैंने मार्जिन और पैडिंग एक साथ बताया ताकि तुम्हें डिफरेंस समझे, राइट। तो नाउ कम्स बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है, तो लेट्स गो टू आवर बॉक्स वन। ओके, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा बॉर्डर। अब मुझे पहले डालना पड़ेगा 1 पिक्सल, इससे मेरी बॉर्डर दिखेगी। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करूं। हाँ, अब ये क्यों नहीं दिख रही, बिकॉज यहाँ पे मैंने कलर स्पेसिफाई नहीं किया है। मैं डालूंगा ब्लैक, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। नहीं, ये बॉक्स वन पे ही है ना भाई, इसको हटा देते हैं। हाँ, सॉलिड में भूल ही गया, यस, थैंक यू। बट ऐसे भी ठीक है। ये देखो सॉलिड। अब सॉलिड ने क्या किया, इसने बताया कि मेरे बॉर्डर की स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये देखो, सॉलिड के अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे डैश्ड है, DSH। हाँ देखो, डैश्ड है, डैश से कैसे दिखने लगेगा, रिफ्रेश ऐसे। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बॉर्डर्स जो तुम यूज कर सकते हो। देर इज मोर, तुम देखना फॉर दिस डॉक्यूमेंटेशन जब तुम, अच्छा मैं यही दिखा दूं क्या तुमको, चलो बॉर्डर्स, ये देखो, यहाँ पे देखो कितनी बॉर्डर्स हैं। डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, रिच, ये सब तुम ट्राई करना, ठीक है। दिस आई वोंट गो एवरीथिंग बिकॉज मतलब इट एग्जिस्ट एंड यू ऑल शुड, इसमें से बहुत रेयरली तुम चीजें यूज करोगे, लाइक यू विल बी मेजोरिटी ऑफ द टाइम सॉलिड ही यूज होती है। बट देर आर अदर, सी उसके एग्जांपल्स भी नीचे हैं। डॉटेड ऐसी दिखती है, डैश्ड ऐसी दिखती है, सॉलिड ऐसी दिखती है, डबल का ऐसा होता है बॉर्डर। सो ऑल ऑफ दिस इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ओनली, यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है। देन अब यहाँ पे जब हम बॉर्डर डालते हैं ना, तो देर इज ऑलवेज वन थिंग वेयर वी पुट इज बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस को मैं चलो 10 पिक्सल डाल देता हूँ। नाउ व्हाट डिड आई डू, ये जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये क्या करता है, मेरे बॉर्डर को मुझे कर्व करके देगा। ये देखा ना, पहले पॉइंटेड था ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म में, अब ये थोड़ा सा कर्व हो गया। तो मैं जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू डालूंगा, समझो 20 पिक्सल डाल दिया, तो उतना मेरा बॉर्डर अंदर अंदर कर्व होता रहेगा। सपोज आई पुट दिस टू बी 45 एंड रिफ्रेश दिस, तो देखो और अंदर हो गया। तो ये कहाँ तक जाता है, लेट्स सी, 60 एंड रिफ्रेश। ओके, अभी भी जा रहा है, तो लेट्स पुट 100 देन। ये सर्कल हो जाएगा एक टाइम पे। रिफ्रेश, तो देखो ये धीरे धीरे सर्कल में कन्वर्ट होने लगा। डिड यू ऑल सी? सो व्हेनेवर you put border here, there is always a border radius which you can put to make your this more. तो अब मैं इसको back to solid कर देता हूँ, ठीक है, solid, and I'll refresh this, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको 20 पिक्सल की डालूंगा एंड इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देखो, अब दिस इज लुकिंग लाइक अ प्रॉपर कार्ड। अब इसके अंदर का टेक्स्ट हटा दो, तो इट विल लुक लाइक अ प्रॉपर कार्ड, राइट। रिफ्रेश, यस, दिस लुकिंग लाइक अ प्रॉपर कार्ड नाउ। अब इसके अंदर तुम डाल सकते हो, यस। So this is all what box model is about, where you put margin, border, padding, everything into this and it creates a box basically. और अगर तुम और अच्छे से रेफर करना चाहते हो कि किस में क्या हुआ है, तो दिस ईयर देखो, मैंने मार्जिन डाली 40 पिक्सल की, बॉर्डर डाली 1 पिक्सल। आई थिंक बॉर्डर तुम्हें दिख जाएगी यहाँ पे, ये देखो, ये बॉर्डर जो है ना, देख रहे हो तुम, एक छोटी सी हल्की सी लाइन आ रही है यहाँ पे बॉर्डर की। आई होप इट इज विजिबल, यस। So that is what border is, then padding, and then your content. So this is your box model, ठीक है। अब there is one more thing where तुम background color डाल रहे हो, there is one more way that you can put images also as background. तो how do you do that? तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे था कहीं पे, where was the image, हाँ यहीं पे था, चलो यही वाला ले लेते हैं। सी
एंड इसके जगह मैं डालूंगा कंट्रोल वी। ठीक है, अब ये एक यूआरएल है जो एग्जिस्ट करता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज डालोगे तुम प्रॉपर्टी को, एंड यूआरएल ये डालोगे। उई, ये इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ना डालते से बॉडी में डालता हूँ। या चलो वही कॉपी कर लेते हैं, उसमें जो जितनी चीजें हैं वो तुम्हें समझानी है मैंने। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और किया रिफ्रेश। तो ये देखो, ये मेरे पास एक इमेज है जो मैंने एज बैकग्राउंड यूज किया अपने डॉक्यूमेंट में। अब ये मैंने कैसे किया, तो देखो, सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड इमेज का एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, उसमें यूआरएल को स्पेसिफाई करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे वहां पे href को करते थे वैसे यहाँ पे यूआरएल को करेंगे। सी यहाँ पे भी इंपोर्ट में जैसे हमने कल देखा, हम एक यूआरएल को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे एक यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर मैं यूआरएल डाल दूंगा। अब उसके बाद ये सब क्या है, तो ये सब अगर मैं हटा दूं अभी के लिए, और एक एक करके हटाते हैं चलो, तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें दिखता रहेगा। इसको करेंगे बैक स्पेस, फिर इसको, फिर इसको। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, अब इसने क्या किया, अब इसने मेरा पूरा बैकग्राउंड ही पूरा खराब कर दिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे इमेज की एक विड्थ है, एक पिक्सेल्स में विड्थ है। वो जितना कवर कर लेगा उतना वो कवर, जितना कवर कर पाएगा उतना वो कवर कर लेगा, और उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट का एक प्रॉपर्टी यूज किया है और उसको नो रिपीट पे डाला है। ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगा, जब मैं रिफ्रेश करूं तो वो एक ही बार दिखने लगेगा। राइट, देन फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैकग्राउंड साइज डाला, जो मेरे बैकग्राउंड का एक साइज होना चाहिए यहाँ पे। नाउ इसके लिए मल्टीपल ये एग्जिस्ट करते हैं, लाइक देयर इज, आई विल शो। ये देखो, कंटेन है, कवर है, अब इसके नीचे दिस इज ऑल साइजेस ऑफ योर बैकग्राउंड। तो अभी फिलहाल के लिए हम कंटेन रखते हैं जैसा वो था। उससे क्या हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करूं, वाज इट कंटेन और कवर, रोज कवर आई थिंक, हाँ कवर था। चलो रिफ्रेश करूं तो वो अपने पूरे इसको कवर कर लेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को। अब मेरा समझो अगर मेरा HTML बहुत बड़ा होता, राइट, मैं इसको हटाता हूँ और लॉरेन 1000 कर लूँ, तो इससे मेरा बहुत बड़ा कंटेंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। रिफ्रेश, तो अब देखो, मैं स्क्रॉल करूँ, राइट, आई थिंक यू कैन सी दिस, मैं स्क्रॉल करूँ तो नीचे तक जा रहा है वो पूरा, और मेरा बैकग्राउंड नीचे तक अवेलेबल है मुझे। यू सी दिस, या, बट देर इज वन मोर प्रॉब्लम हियर कि ये जो है, मैं चाहता हूं कि ये जो है, ये मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो स्क्रॉल ना हो, बस मेरा कंटेंट उसके अंदर से स्क्रॉल हो। तो इफ आई पुट दिस प्रॉपर्टी हियर बैकग्राउंड अटैचमेंट और उसको फिक्स्ड कर दूं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो अब जब मैं ये कर रहा हूं तो देखो, आई थिंक तुम्हें विजिबल है। चलो ठीक है, यूज अ डिफरेंट यूआरएल ओनली, बट मैं जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिक्स हो गया है पीछे, और इट इज नॉट मूविंग। Let's use a different image. Should I use this? Inspect नहीं बेटा, open image in new tab, और इसका जो URL है, अभी ये URL बहुत बड़ा होने वाला है एंड वो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम देने वाला है, बट ठीक है चलो, इतना हम कर सकते हैं क्योंकि हमें दिखाना है यहाँ पे। ये जो लिंक है इसको पूरा हम करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड लेट्स सी रिफ्रेश, तो ये देखो, अब अगर मैं यहाँ से ये बैकग्राउंड फिक्स्ड को हटा देता ना, अटैचमेंट को बेसिकली, यार यही प्रॉब्लम होता है हमेशा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये जो है इसको मैं हटा दूं, एंड आई गो बैक हियर एंड मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा बैकग्राउंड भी जो है वो स्क्रॉल हो रहा है अपने कंटेंट के साथ। यू सी दिस, बट आई डोंट वांट दैट, आई वांट माय बैकग्राउंड टू बी फिक्स्ड एंड बस मेरा कंटेंट मूव हो। तो अब मैं रिफ्रेश करूं, तो अब मैं अगर स्क्रॉल करूं तो देखो, मेरा बैकग्राउंड फिक्स्ड है, मेरा बस कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा है। तुम बॉक्स देख सकते हो, राइट, नीचे हो जाना
आई थिंक टेक्स्ट विजिबल ना हो तुम्हें, पर तुम ये बॉक्स देख सकते हो ऊपर नीचे जाता हुआ. सो दैट इज हाउ यू कैन पुट बैकग्राउंड्स आल्सो. इज देयर एनी डाउट? सिंपल सी चीज थी. देखो हमने एक मैंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया तुम्हें कि दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वेबसाइट्स एंड ये सब तुम जितनी. अब देखो मैंने एक कार्ड बनाया, उसके लिए मैंने ये सब चीजें यूज की. वाज दैट डिफिकल्ट? अब कोई तो बोल रहा था ना यहाँ पे कि जब हम पैडिंग मार्जिन जब सीखते हैं तो उसके बाद वो करना डिफिकल्ट हो जाता है और यू गेट कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगता है. इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए यूज की जाती है. सो अब तुम्हें एक ब्लूप्रिंट सा मिल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज के लिए यूज की जाती है. अब तुम ऐसे कार्ड्स बना सकते हो एंड देन इफ यू वांट मोर और रादर मोर अच्छे कार्ड्स तो यू कैन जस्ट ऐड शैडोज इनटू दिस, राइट. लाइक मैं बॉक्स शैडो डालूं, बॉक्स शैडो एंड उसको सपोज लेट्स से 10 पिक्सेल्स कर दूं तो होपफुली वो दिखना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, वो मेरा बैकग्राउंड खराब सा है थोड़ा इसलिए दिखेगा नहीं, बट यू गेट द आइडिया राइट. लाइक मैं ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज डाल के अपने एलिमेंट को और एनहांस कर सकता हूँ. अब यूजुअली क्या होता है पता है, इसके लिए हम स्टाइलिंग के लिए चैट जीपीटी ही कर लेते थे. बट कैसा है ना, हमें कस्टम कंपोनेंट्स बनाने हैं अगर अच्छे से जो हमारे हिसाब से हो, जो हमारे हिसाब से ही वर्क करे, तो इट इज गुड दैट और बेटर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज प्रॉपर्टीज डू. वरना फिर तुम बस एक नहीं स्टैटिक से कंपोनेंट बनाओगे जिसका तुम्हें भी पता नहीं है कि फंक्शनैलिटी क्या है और आइडिया क्या है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दैट कंपोनेंट. सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू कि explore these properties and explore these values more so you understand कि how to use these. okay. तो अब ना मैं क्या करता हूँ, आई विल नॉट एक्सटेंड द लेक्चर मच, मैं इतना करके खत्म करता हूँ. कल हम पोजिशनिंग देखते हैं कि पोजिशनिंग कैसे करते हैं अपने पेजेस में और हाउ डू यू यूज, मतलब मैं अपने कंटेंट को बेटर वे में कैसे दिखा सकता हूँ पूरे वेबसाइट पे. अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो बॉक्स है वो हमेशा मैं कोई भी बॉक्स बनाऊंगा वो मुझे लेफ्ट पे ही दिखना है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि वो बॉक्स मुझे राइट पे दिखे अपनी स्क्रीन के. तो हाउ डू आई डू दैट और मैं क्या यूज करूंगा. सो फॉर ऑल दैट, क्योंकि हम बस बेसिक मार्जिन नहीं यूज कर सकते, उससे क्या हो जाएगा हमारा बाकी कंटेंट है वो उसको फिल नहीं कर पाएगा, राइट. सो फॉर दैट रीजन वी यूज पोजिशनिंग एंड वो मैं तुमको कल स्टार्ट करूंगा एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट. ओके. सो फॉर टुडे दिस इज इट. तो आज के लिए तुम क्या करना कि अब तुमको मैंने एक बॉक्स मॉडल का भी आइडिया दे दिया है, तुम्हें फॉन्ट्स कैसे यूज करते हैं वो भी पता है. यू ऑल्सो नो हाउ टू पुट क्या बोलते हैं कलर्स, राइट. सो यू कैन पुट background images also or you can put colors also. So for today what you do, there is this form जो मैंने बहुत पहले बनाया था, which is available here. I hope मेरा साइन इन होगा इस पे. या ये जो फॉर्म है ना, ये मैंने बहुत पहले बनाया जब मैं सीख रहा था ना CSS, मैंने तब बनाया था ये फॉर्म. तो तुम क्या करना, ये फॉर्म को आइदर मतलब अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम CSS नहीं इतना कुछ मतलब हाथ साफ नहीं है तुम्हारा या तुम थोड़े से लेस कॉन्फिडेंट ऑन CSS, तो यू कैन ट्राई टू रेप्लिकेट दिस. बट आई वुड लाइक दैट यू ऑल मेक बेटर देन दिस, क्योंकि ये मैं कर रहा था 2018 में, तब तो इतना कुछ ज्यादा CSS अच्छा खासा ये भी नहीं था. जितने ऑप्शंस अभी हैं, जितने फंक्शनैलिटीज अभी है ना CSS में, उतने तब नहीं थे. सो आई वुड होप एंड आई वुड लाइक for you all to make something better than this. You can make this, right? This is easy. क्या करोगे, एक बैकग्राउंड कलर डालोगे, उसके अंदर एक बॉडी पे बैकग्राउंड कलर डालोगे, फिर एक डिव बनाओगे, डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर डालोगे, फिर यू विल स्पेसिफाई द फॉर्म के कंटेंट्स एंड हर चीज को अपने हिसाब से स्टाइल करते रहोगे. इज दैट डिफिकल्ट? इट इज इजी, राइट. बट आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस. अच्छा ये डायनामिक भी होना चाहिए. अच्छा नहीं ठीक है, चलो डायनामिक नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक सीखा नहीं है कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं. तो फॉर नाउ यू ऑल जस्ट मेक दिस वेबसाइट, सॉरी दिस पेज. और या तो तुम ऐसा करना कि तुम्हारा जो फॉर्म है उसको स्टाइल करना. यू कैन मेक दिस फॉर्म एज वेल और यू कैन स्टाइल योर ओन फॉर्म एज वेल. जो हम कॉन्टैक्ट अस का जो पेज बनाया था ना, बट उसमें आई थिंक मैंने देखा कुछ बच्चों ने फील्ड्स बहुत कम यूज किए थे. तो मेक अ प्रॉपर फॉर्म. देखो इसमें कितने मल्टीपल फील्ड्स है, टेक्स्ट फील्ड है, जैसे ड्रॉप डाउन है, जैसे टेक्स्ट एरिया है, रेडियो बटन्स हैं, फिर इवन
ये भी है, चेक बॉक्सेस है, एंड देयर इज दिस बटन, ये बटन भी कलर्ड होना चाहिए. सो आई थिंक यू ऑल कैन मेक दिस. इज दिस डिफिकल्ट? So this is your assignment for today, and I think it is clear what your assignment is and what the lecture was about. किसी को कोई doubt